शिरडी का छोटा सा गांव, शांत वातावरण, साधारण लोग और उनके बीच विराजमान थे दया मूर्ति साईं बाबा। एक समय ऐसा आया जब शिरडी में भयंकर महामारी हैजे, कॉलेरा का प्रकोप फैल गया। चारों ओर भय का माहौल था। लोग अपने घरों में सहमे बैठे थे। हर चेहरे पर चिंता और असुरक्षा साफ दिखाई देती थी। गांव वाले बाबा के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में डर था। वे बोले, बाबा, हमें बचा लीजिए। यह महामारी पूरे गांव को निगल जाएगी। बाबा शांत थे, स्थिर थे, जैसे सब कुछ जानते हों। अगली सुबह एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। साईं बाबा ने स्वयं मस्जिद में चक्की निकाली और गेहूं पीसना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे। बाबा तो भिक्षा मांग कर खाते हैं, फिर इतना सारा गेहूं क्यों पीस रहे हैं? धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। कई महिलाएं वहां आईं। उन्होंने सोचा बाबा थक जाएंगे, इसलिए वे चक्की चलाने लगी। बाबा चुपचाप उन्हें देखते रहे। जब सारा गेहूं पिस गया, तो महिलाओं ने सोचा कि यह आटा अपने घर ले जाए। तभी बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा, यह आटा घर ले जाने के लिए नहीं है। इसे पूरे गांव की सीमा पर जाकर बिखेर दो। सब चौंक गए, पर किसी ने प्रश्न नहीं किया। सबने बाबा की आज्ञा का पालन किया। गांव की चारों दिशाओं में वह आटा छिड़क दिया गया। और फिर चमत्कार हुआ। धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होने लगा। बीमार लोग ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में शिरडी पूरी तरह सुरक्षित हो गया। तब लोगों को समझ आया, बाबा गेहूं नहीं पीस रहे थे, वे महामारी को पीस रहे थे। वे नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रहे थे। यह केवल गेहूं की चक्की नहीं थी, यह श्रद्धा और विश्वास की चक्की थी। इस लीला का गहरा अर्थ बाबा हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख, रोग, संकट और नकारात्मक विचार हैं, उन्हें गुरु की कृपा ही पीस सकती है। चक्की के दो पार्ट जैसे कर्म और भाग्य हैं, और बीच में बैठा अनाज हमारी परेशानियां हैं। जब हम श्रद्धा और सबूरी रखते हैं, तो गुरु हमारे कष्टों को समाप्त कर देते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं।